Good morning students. Today we are going to study about nature of sociology. हमने कल नेचर ऑफ सोशोलॉजी के जिस पॉइंट को देखा था आज उसको हम डिटेलली पढ़ेंगे. ठीक है. नेचर ऑफ सोशोलॉजी. फर्स्ट वन इज सोशोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस. नाम से ही हमें पता चलता है कि सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है, किसी भी रेस्ट्रिक्शन किसी भी बाउंड्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. जो हमारा समाज है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, समाज शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट किसी भी प्रकार के रीति रिवाज के ऊपर डिपेंडेंट साइंस नहीं है, किसी भी रेस्ट्रिक्शन किसी भी बाउंड्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट साइंस नहीं है. सोशोलॉजी हैज़ नाउ इमर्ज इनटू एन इंडिपेंडेंट साइंस. ठीक है. ये क्या हो गया है, सोशोलॉजी एक समय था बेटा जब सोशोलॉजी को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, बट नाउअडेज क्या है कि सोशोलॉजी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है हमारे सोसाइटी के बीच में. हर किसी को जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सोसाइटी, हमारा समाज क्या है. तो ये क्या हो गया, इमर्ज हो गया इंडिपेंडेंट साइंस में, बदल गया है इंडिपेंडेंट साइंस में. अब किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. हम अपने हिसाब से समाज के अंदर रहते हैं तो अपने हिसाब से एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं, अपने हिसाब से जॉब के बारे में सोच सकते हैं, है ना. ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से हम अपने घर बनाने के बारे में सोच सकते हैं. ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. इट इज़ नॉट ट्रीटेड एंड studied as a branch of any other science like philosophy और political philosophy और history. ठीक है. तो क्या बोल रहा है कि ये किसी भी इट इज़ नॉट ट्रीटेड एंड स्टडीड एज अ ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस. दूसरे जो नेचर है जैसे सोशोलॉजी के और भी वो है टाइप्स हैं, उनके जैसे ये नहीं है. ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस, किसी भी अलग दूसरे साइंस के जैसा नहीं है. ये अपने आप में एक अलग टाइप का साइंस है सोशोलॉजी. ठीक है. ये किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, किसी भी साइंस से मैच नहीं करता. ठीक है. देन बोला द फैक्ट दैट सोशोलॉजी डील्स विद द सोशल यूनिवर्स, इट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अदर फिजिकल साइंसेस. ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है कि ये यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल इसलिए है बेटा क्योंकि वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी लोग हैं, जहाँ कहीं भी ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं, वहाँ पे एक रूल रेगुलेशन सोसाइटी के अंदर फॉलो होता है. तो फिर ये एक यूनिवर्सल है एंड इट ओनली मीन्स दैट सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन. ठीक है. एक डिसिप्लिन के अंदर ये हम लोग इसको क्या करते हैं, बाउंड करते हैं. ठीक है. ये क्या हो गया, ढल चुका है एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अदर फिजिकल साइंस. इन सारे बेसिस में ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जाती है. तो इसके बेसिस में ही कहा जा रहा है कि सोशोलॉजी पूरे वर्ल्ड में एक जैसे क्या है, स्टैब्लिश है. द नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी इज ए कैटेगरिकल एंड नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन. ठीक है. कह रहा है कि एक कैटेगरी बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया. सोशियोलॉजी कन्फाइंस इटसेल्फ टू स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इट इज़, नॉट व्हाट शुड बी और ऑट टू बी. ठीक है. तो बोल रहा है कि सोशियोलॉजी कन्फाइंस, ये कन्फर्म है कि इटसेल्फ टू स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इट इज़. हम जैसे बाय बर्थ जानते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हम जानते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस क्या हैं. तो सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस क्या है, इस चीज़ के ऊपर ये स्टेटमेंट है सोशियोलॉजी. ठीक है. कि ये रूल रेगुलेशन सोसाइटी के हैं. ये नहीं है कि ये क्या होना चाहिए, है ना. रूल रेगुलेशन क्या होना चाहिए और क्या है और क्या होना है, इसके ऊपर नहीं बेस्ड है. ये बेस्ड है कि सोशियोलॉजी सामाजिक शास्त्र क्या है, क्या होना चाहिए, है ना. ये इसके ऊपर बेस्ड नहीं है. नॉट व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए ये नहीं है. और ऑट टू बी मतलब क्या चाहिए, होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर ये नहीं डिपेंड करता है. सोशियोलॉजी कन्फाइंस इटसेल्फ, ये अपने आप को क्या कन्फाइन करता है, स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इट इज़. ये है सोशियोलॉजी, ये है समाजशास्त्र, ये है, इस चीज़ को बताता है. ठीक है. देन बट इट डज नॉट मीन दैट सोशियोलॉजिकली नॉलेज इज़ यूजलेस एंड सर्व्स नो पर्पस. इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी क्या है,
एक यूज़लेस है, एक यूज़लेस नॉलेज है और इसका कोई पर्पस नहीं है, ऐसा नहीं। इसका एक पर्पस है, इसका पर्पस है टू डिराइव दी सोसाइटी, रूल रेगुलेशन को लेके चलना, सोसाइटी को सोसाइटी बेसिस में ढालना, है ना, क्या सही है क्या गलत है, इन सारी चीज़ों को ये बताता है, इस चीज़ का ये नॉलेज देता है। तो दिस इज़ नॉट अ यूज़लेस और इसका कोई पर्पस नहीं है, ऐसा नहीं है। इट ओनली मीन्स दैट सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है ना। अपन जब पैदा होते हैं बाय बर्थ, हमने कुछ चीज़ों को सीखा है जिसे हमें हमारे पेरेंट्स ने नहीं बताया है, दैट कम्स अंडर दी मैनर्स एंड ऑल, ठीक है। मैनर्स जो हम सीखते हैं बेटा सोसाइटी में रह के, ये सारी चीज़ों को हमको अच्छी तरीके से मानना है ना, कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स बताते हैं। लेकिन बड़ों के साथ कैसे बात करना है, कैसे बिहेव, हाउ टू बिहेव, ये सारी चीज़ें हम खुद से बड़े होते हैं स्टेज बाय स्टेज तो सीखते। तो ये यही बोल रहा है कि सोशियोलॉजी वन टाइप ऑफ डिसिप्लिन, ये एक डिसिप्लिन है जिसके अंडर हम अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं। कैन नॉट डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ गुड एंड इविल, राइट एंड रॉन्ग एंड मोरल एंड इमोरल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये वन टाइप ऑफ डिसिप्लिन है जिसके अंडर हम लोग हर चीज़ सीखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्विंग बिहेवियर है ना, एक इंसान को अच्छा बनाता है बुरा बनाता है ना, ठीक है, उसके बाद उसको नैतिक बनाता अनैतिक बनाता, नहीं। ये एक डिसिप्लिन है जिसके अंदर इंसान खुद से अपने व्यवहार को स्टैब्लिश करता है। अगर इंसान डिसिप्लिन सीखता है तो अपने आप से कैसे बिहेव करना है उस चीज़ को अपने आप सीख जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डिसिप्लिन है जिसको इंसान अपनी लाइफ में ढालता है, और जब वो उस डिसिप्लिन को ढाल लेता है ना, उस तौर तरीके को ढाल लेता है, तो अपने आप वो अच्छा इंसान बुरा इंसान बन जाता है। जब हम डिसिप्लिन समझते हैं अपनी लाइफ में, तब हम समझते हैं कि हमको अच्छे से बात करना है, हमें चोरी नहीं करना है, हमें दूसरों से लड़ाई नहीं करना है, सबका रेस्पेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें फिर हमको एक अच्छे इंसान में चेंज कर देती हैं। देन नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। प्योर साइंस इसलिए है क्योंकि सोशियोलॉजी को सोसाइटी बेसिस में डिवाइड किया गया, तो जो सोसाइटी में होता है सिर्फ उन्हीं बातों के ऊपर स्टडी की गई है, कुछ भी फर्दर चीज़ें इसके अंदर नहीं लाई गई, कुछ भी चीज़ को अप्लाई नहीं किया गया। जो भी हमारे डेली लाइफ में होता है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर, वो सारी चीज़ों को सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी किया गया है। इसलिए इट इज़ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस। ईच प्योर साइंस में हैव इट्स ओन अप्लाइड फील्ड, ठीक है। हर जो साइंस के ऊपर हम स्टडी करते हैं, हर साइंस, ठीक है, जो भी साइंस है, बायोलॉजिकल है या जो भी साइंस है जिसके ऊपर भी हम लोग स्टडी करते हैं, इट मे हैव इट्स ओन अप्लाइड फील्ड। हर चीज़, हर स्टडी के ऊपर एक फील्ड होता है, तो इसका फील्ड है सोसाइटी फील्ड के बेसिस में ही सोशियोलॉजी को स्टडी किया गया है। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स इज़ ए प्योर साइंस एंड एनर्जरिंग इट्स अप्लाइड फील्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि फिज़िक्स भी एक, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया कि ये भी एक प्योर साइंस है, ठीक है, क्योंकि जो भी हम फिज़िक्स में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं सब कुछ बेसिस होता है, प्रैक्टिकल बेसिस होता है ना। जो कुछ भी हुआ है ना, जैसे न्यूटन का लॉ है, तो जो चीज़ें हुई हैं तो क्यों हुई है, कैसे हुई है, उसको पहले सिद्ध किया गया है बेटा, उसके बाद उसको अप्लाइड किया गया है ना, इसलिए वो प्योर है। जो भी घटना हुई है उसको अच्छे तरीके से डील करना, डिटेलली डील करना, उसको बोलते हैं प्योर साइंस, ठीक है, लाइक ए फिजिक्स। Then sociology as a pure science has its applied field such as administration, diplomacy, social work, etc. ठीक है। तो बोल रहा सोशियोलॉजी एज ए प्योर साइंस, है ना। हमने अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट दैट कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है ना। इसके एक फील्ड है, कुछ फील्ड्स हैं, कुछ वे हैं, कुछ मोड हैं इसमें भी, सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, सोशल वर्क, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये तीन चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ होना ज़रूरी इसीलिए है
जब ये तीन चीज़ें होंगी समाज में, तो ही हमारा समाज अच्छे तरीके से डिराइव करेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी एंड सोशल वर्क, जब तक हम सोशल वर्क नहीं सीखेंगे सोसाइटी में, हाउ टू स्पेंड अवर लाइफ, है ना, बाय द लॉ, जो भी कानून हमारे रीति रिवाज नियम कानून हमारे सोसाइटी में बनते हैं, उस चीज़ को हम लोग कैसे फॉलो करते हैं? उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, है ना। जैसे दादा दादी ने कुछ चीज़ों को फॉलो किया, देन हमारे मम्मी पापा ने किया, देन वी आर डूइंग, देन हमारे बच्चे करेंगे। वही चीज़ है कि ये दिस इज़ वन टाइप ऑफ सोशल वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना इन ए गुड वे, ठीक है। तो क्या सही है, क्या गलत है, और क्या करने से हमारी सोसाइटी में चीज़ें हार्मफुल हो सकती है, ये सारी चीज़ों को ये बताता है। द नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी इज़ ए जनरलाइजिंग एंड नॉट ए पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस, ठीक है। जनरलाइजिंग साइंस इसलिए कह रहा है कि ये सबके लिए है, एक जैसा रूल सबके लिए है। इंडिविजुअलाइजिंग साइंस इसलिए बोल रहा है कि इंडिविजुअलाइजिंग साइंस किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सोशियोलॉजी हर एक जन के लिए सोसाइटी में प्रेजेंट है ना। हर किसी को एक जैसा रूल मानना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। सबके लिए एक जैसे लॉ, एक जैसे लीगल जो भी कानून है, रीति है, रिवाज है, सारी चीज़ें एक जैसे जनरलाइज हुई है, सबके लिए एक जैसे हुई है, ठीक है। सोशियोलॉजी ट्राइज टू फाइंड आउट द जनरल लॉज of principle about human interaction and association, about the nature, form, content and structure of human groups and societies, ठीक है। तो कह रहा है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है, एक यूनिट बना के हम सोसाइटी में चलते हैं, जो भी हमारे नेबर्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, और जहाँ पर भी हम एजुकेशन लेते हैं, सपोज योर कॉलेज है ना, आप यूनिट बेसिस में, ग्रुप बेसिस में स्टडी करते हैं, वैसे ही आपके कॉलेज के स्टाफ है, स्टाफ भी अपना एक ग्रुप बना के चलते हैं। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ सोसाइटल नेचर, है ना। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, कह रहा है कि हम एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और हाउ टू बिहेव। इंटरेक्शन के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद हम कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये है, ठीक है। जनरलाइजिंग है, ये इंडिविजुअलाइजिंग नहीं है। एक व्यक्ति एक अकेले अपनी लाइफ पूरी स्पेंड नहीं कर सकता, है ना। इंसान को ग्रुप में लेके चलता है, एक दूसरे को लेके हम चलते हैं। ये फिर दिन कह रहा है कि अबाउट द नेचर, फॉर्म, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़, ठीक है। कह रहा है कि हम हर चीज़ में जो भी वर्क हम करते हैं अपने डेली लाइफ में, या हम एक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, या जो भी चीज़, हम हर चीज़ को एक ग्रुप में करते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को पूरा करें। आपको दिया जाता है किसी भी प्रकार का फाइल बनाने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेके उस वर्क को कंप्लीट करते हैं। सो इसी चीज़ को बता रहा है कि ये जनरलाइजिंग नेचर है, ये इंडिविजुअलाइजिंग नेचर नहीं है। इट डज नॉट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन सोसाइटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो। बोल रहा है कि सोसाइटी इतना बड़ा है, इसकी एक्टिविटीज़ इतनी बड़ी है कि एक एक चीज़ के ऊपर स्टडी नहीं किया जा सकता है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कुछ हैं ह्यूमन के जो हमको समझना रहता है और हमें सीखना रहता है हर चीज़ के बारे में। सोशियोलॉजी में हम लोग नहीं पढ़ सकते। Then last one is sociology is both a rational and empirical science। तो कह रहा है कि ये दोनों टाइप का, एक रैशनल भी है और एम्पेरिकल साइंस भी है। रैशनलिज्म stresses reason and the result from logically inferences। logically inferences का मतलब है बेटा, जो भी चीज़ें हुई हैं उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसे नहीं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली बेसिस में हो चुकी हैं, उसके ऊपर ये हुआ है, एक रैशनले है ना। किसी भी चीज़ का एक महत्व है, उसको प्रैक्टिकली सिद्ध किया गया है, उसके बाद ही सोशियोलॉजी लोगों के बीच में आया है, ठीक है। लॉजिकली बेसिस में इन्फ्लुएंसेस है। देन एम्पिरिसिज्म इज एम्फेसाइज एक्सपीरियंस एंड द फैक्ट्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है।
देन कह रहा है कि एम्फेसाइज बोल रहा है कि एक्सपीरियंस और फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। किसी भी चीज़ को देख के पहले ऑब्जर्व किया गया, कोई भी चीज़ एक्टिविटी अगर सोसाइटी में हो रही, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस में ढाला गया, उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखा गया कि ये सच में लोगों के बीच में जो चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के पढ़ने का तरीका होता है, अगर क्लासेस अच्छी नहीं हुई, बोरिंग हुई, तो बच्चे उस क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर क्लास में एक्टिविटी कुछ अच्छी होती है और बच्चों को वो चीज़ पसंद आती है, तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं क्लास को अटेंड करने में। वैसे ही ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारे लोग एक यूनिट में अगर हैं, एक मोहल्ले में अगर है, एक जगह पे हैं, एक सिटी में हैं, तो कैसे वो बिहेव करते हैं, कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें उनको नहीं पसंद आती है ना। तो ये सोशल बिहेवियर जो ह्यूमन बींग्स का है, वो चीज़ पहले ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस में ढाला गया, देन उसको सोशियोलॉजी स्टडी के अंदर लाया गया। इट्स सोशियोलॉजिकली इंक्वायरी बोथ आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो वही चीज़ अभी पढ़े हमने, वही चीज़ कि पहले चीज़ों को जाना गया, उसके बाद उसको सोशियोलॉजी के अंदर ढाला गया। ठीक है, द नेक्स्ट वी विल सी द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर everyone. There are two different views about the scope of sociology. दो अलग अलग प्रकार के व्यूज़ है इसके बारे में. There is no one opinion about the scope of sociology. किसी ने भी एग्जैक्टली नहीं बताया, किसी ने भी एक तर्क नहीं दिया कि स्कोप क्या हो सकता है सोशियोलॉजी का. In the broadest sense, sociology is studying human interaction, their conditions and consequences. ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ा सेंस है, बहुत ब्रॉडेस्ट सेंस है, मतलब सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए स्कोप इसके जो हैं, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, वो बहुत बड़ा है. तो कोई एक तर्क नहीं दिया गया कि क्या क्या हो सकता है. ठीक है, सोशियोलॉजी इज़ ए स्टडिंग ह्यूमन इंटरेक्शन. लोगों के बीच में कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए, लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होंगे, कैसे बातचीत करेंगे, कैसे मेल भाव रखेंगे, ये सारे कंडीशंस के ऊपर बना हुआ है स्कोप. देयर आर टू मेन स्कूल ऑफ थॉट अमॉन्ग सोशियोलॉजिस्ट ऑन दिस इशू. तो कह रहा है कि दो प्रकार के स्कूल हैं जिनके बेसिस में स्कोप को डिवाइड किया गया है. दैट आर स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक school, then second one is synthetic school. First one is specialistic or formalistic school, then second one is synthetic school. So first one is specialistic or formalistic school के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है. In this group of sociologists, Democrats sociology clearly from other branches of social study and confines it to the inquiry into certain defined aspects of human relationships और sociology as pure and independent. इसके बेसिस में बोल रहा है कि स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल के बेसिस में बोल रहा है कि ये कह रहे हैं कि दिस इज इंक्वायरी इनटू सर्टेन डिफाइंड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. मनुष्य अपना रिलेशनशिप सोसाइटी के अंदर कैसे मेंटेन करता है और कैसे वो अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, अपने नॉलेज को डेवलप करता है और एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है सोसाइटी में हर चीज़ को सोचने के लिए कि उसे क्या पढ़ाई करनी है, कहाँ जाके जॉब करना है, कैसा लाइफ स्पेंड करना है. ये सारी चीज़ों को एक ये वाला जो टाइप है, ठीक है, ये जो टाइप है स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल, इसमें क्या है कि व्यक्ति अपने आप को इंडिपेंडेंट रूप से सोसाइटी में रख के सीखता है, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होता. दिस इज़ वन टाइप ऑफ प्योर साइंस. ठीक है, सोशियोलॉजी हैज़ ए लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी एंड डील्स दोज प्रॉब्लम विच आर नॉट डेल्ट विथ अदर सोशल साइंसेस. ठीक है, और कह रहा है कि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर हम लोग उस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी करते हैं. इस एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिमिटेड फील्ड है और इंक्वायरी करते हैं उन चीज़ के लिए जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हो रही है. ठीक है, अदर साइंसेस की जैसा नहीं है, मतलब
बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो हम लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें ये कह रहा है जो हम लोग का डील्स दोज प्रॉब्लम विच आर नॉट डेल्ट विद अदर एसोसिएशन, दूसरे सिचुएशन से जो हम डील नहीं कर सकते वो वैसे सिचुएशन को डील करवाता है ये वाला सिचुएशन। ठीक है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकसिंग करता है। ठीक है, द अदर ग्रुप मेंटेन्स, देन सेकेंड वन इज सिंथेटिक स्कूल। ठीक है, सिंथेटिक स्कूल है। द अदर ग्रुप मेंटेन्स दैट द फील्ड ऑफ social investigations is too wide for any other social science, and sociology as a special social science such as economics, anthropology, history, etc. There is also consider of a sociology is a general science। ठीक है, तो सिंथेटिक स्कूल में ये कह रहा है कि ये स्टडी करता है एवरीथिंग और एनीथिंग, कुछ भी, हर एक चीज़ के बारे में, है ना, हर एक चीज़ के बारे में कि ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन स्ट्रक्चर, है ना, और कैसे ह्यूमन अपने आप को ढालता है सिचुएशंस में, कैसे अपने आप को निकालता है सिचुएशंस से, और कैसे हाउ टू बिहेव, हाउ टू बिल्ड अप आवर पर्सनैलिटी, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन सिंथेटिक स्कूल। द अदर ग्रुप मेंटेन्स दैट द फील्ड ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सोशल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है बेटा हर एक जो प्रक्रिया हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर हो रही है उस चीज़ के बारे में जानना, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन वन थिंग, इट इज़ फोकसिंग ऑन एवरीथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्ड इन सोसाइटी। सोशल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इज़ टू वाइड फॉर एनी अदर सोशल साइंस एंड सोशोलॉजी एज स्पेशल सोशल साइंस। ठीक है, ये स्पेशल सोशल साइंस इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स बेसिस पे, एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री बेसिस पे जो भी चीज़ें पुराने समय में हो चुकी है ना, पुराने लोगों ने जो जो चीज़ों को किया है वो सारी चीज़ों को भी हम इस हिस्ट्री बेसिस में हम अपनी लाइफ में लाते हैं कि पहले ये सारी चीज़ें होती थी, अभी भी हमें यही चीज़ करना चाहिए, या पहले के लोग ये सारी चीज़ों को करते थे, ऐसे करने से लाइफ अच्छा होता है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, पुराने लोगों ने अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर किया, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसके अंदर सीखते हैं क्योंकि ये एक हिस्ट्री बेसिस में होता है। देन देयर इज़ ऑल्सो कंसिडर ऑफ ए सोशोलॉजी इज़ ए जनरल साइंस। ठीक है, ये एक जनरल साइंस है, एक नॉर्मल साइंस है जो कि हम लोग सोसाइटी के अंदर जानते हैं। ठीक है, हर एक एक्टिविटी को सीखते हैं। देन सोशोलॉजी स्टडीज़ एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन। ठीक है, सुबह एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि जैसे सुबह होता है वैसे ही लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में लग जाते हैं, अपने जो भी कार्य है उसमें लग जाते हैं। तो ये स्टडी है, एक स्टडी अबाउट एवरीथिंग और एनीथिंग, हर एक चीज़ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, सोसाइटी की हर एक एक्टिविटी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सारी चीज़ें आती है सिंथेटिक स्कूल के